पुराने जमाने की बात है। एक शहर जहां बाजार हमेशा लोगों से भरा रहता, हर तरफ शोर, दुकानों पर खरीदारों की भीड़ और सौदागर अपनी आवाजें लगा रहे होते। इन्हीं में एक ताजिर था, सुलेमान। उसकी दुकान शहर की सबसे बड़ी और अमीर तरीन दुकान समझी जाती थी। सोने चांदी के ढेर, कीमती रेशमी कपड़े, खुशबूदार मसाले, सब कुछ उसके पास था। लेकिन सुलेमान का दिल पत्थर की तरह सख्त था। लोग उसकी दौलत देखकर हसद करते, मगर उसके अखलाक से नफरत करते। वो हमेशा गुरूर से कहता, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। गरीब तो इसलिए गरीब हैं कि वो काहिल हैं। एक दिन एक कमजोर सा बच्चा, जिसके कपड़े फटे हुए थे और पांव नंगे थे, उसकी दुकान पर आया। वो बच्चा यतीम था, मां बीमार और भूख से निढाल। उसने सुलेमान से कहा, चाचा, मेरी मां को कई दिन से खाना नहीं मिला। मुझे कुछ आटा दे दो, कल मजदूरी करके पैसे वापस दे दूंगा। सुलेमान ने गुस्से से कहा, यह दुकान खैरात की जगह नहीं है, निकल जा यहां से, जब पैसे हों तब आना। बच्चा रोता हुआ वापस चला गया। बाजार के कुछ लोगों ने यह मंजर देखा तो उनके दिल भर आए, मगर कोई भी अमीर ताजिर के खिलाफ बोलने की हिम्मत न कर सका। रात को जब सुलेमान अपने खजाने के पास सोया तो उसने एक डरावना ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि उसकी दुकान जल रही है, खजाना आग में पिघल रहा है और वो खुद सड़क पर भीख मांग रहा है। एक नूरानी बुजुर्ग नमूदार हुए और कहा, ऐ सुलेमान, ये दौलत तेरे लिए अजाब बन जाएगी। गरीबों के आंसू जब आसमान तक पहुंचते हैं तो जमीन के बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं। सुलेमान चीख कर जाग गया, पसीने से शराबूर, सांस तेज चल रही थी। मगर फिर गुरूर ने उसे यह कहकर मुतमईन किया, ये सब ख्वाब है, हकीकत नहीं। अगले दिन बाजार में हंगामा हुआ। बादशाह के सिपाही सुलेमान की दुकान पर आए। उन्होंने हिसाब किताब मांगा। पता चला कि सुलेमान ने कई सालों से टैक्स नहीं दिया, बल्कि गरीबों का कर्ज भी मार रखा है। सिपाहियों ने हुक्म दिया कि उसका सारा माल जब्त कर लिया जाए। लोग हैरान रह गए। जिसे वो कल तक सबसे अमीर समझते थे, आज वो रुसवा हो रहा था। बाजार के बीचों बीच सिपाहियों ने उसका सोना, चांदी और कपड़े जब्त कर लिए। लोग एक दूसरे से कहने लगे, यही अंजाम होता है लालच का। उसी दौरान वही यतीम बच्चा अपनी बीमार मां के साथ वहां से गुजरा। उसकी मां ने सुलेमान को जमीन पर गिरा हुआ देखा और कहा, बेटा, ये वही शख्स है जिसने तुझे भूखा लौटाया था। देखो, अल्लाह ने उसके गुरूर का कैसा अंजाम किया। सुलेमान के कानों में ये अल्फाज तीर की तरह लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, यही वो लम्हा है जिससे मुझे डराया गया था। अगर मैंने उस दिन एक लुक्मा दे दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। वो रोते हुए बच्चे के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भूखा लुटाया। मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन तुम जैसे लोगों की खिदमत में गुजारूंगा। वक्त गुजरा, सुलेमान ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने बची कच्ची जायदाद बेचकर एक छोटा सा लंगर खाना बनाया, जहां गरीबों को मुफ्त खाना दिया जाता। बगदाद के लोग हैरान रह गए कि वही सख्त दिल ताजिर अब नर्म दिल खादिम बन चुका है। बच्चे की मां उसके पास आई और कहा, सुलेमान, अब तुम्हारा माल तुम्हें इज्जत दे रहा है, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते में लग रहा है। आखिर में एक नकीब की आवाज गूंजी, याद रखो, दौलत कभी दायमी नहीं होती, मगर नेकियां हमेशा रहती हैं। जो दूसरों का पेट भरता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून से भर देता है।